गुड मॉर्निंग मॉडल स्टार्स। सब लोग कैसे हैं? बढ़िया हैं। हम भी बढ़िया हैं, आप भी बढ़िया हैं। वेरी गुड। सब लोग अपना ख्याल रखिए, ओके। और पढ़ाई करिए सभी लोग। क्लास 4 बहुत अच्छा जा रहा है। क्लास 4 के बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं। ठीक है। आपको मैंने चैप्टर 3 पढ़ाया था ना, थोड़ा सा रीड किया था और थोड़ा भी बाकी था, 2 बैलों की कथा। ठीक, देखिए हम रीड कर रहे हैं, सब बच्चे रीड करिए। सब लोग बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 17। ठीक, और बुक खोल के रखिए, सब लोग रीड करिए। गया की एक छोटी बेटी थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बहुत बुरा लगता था। वह उन्हें रात को चुपके से रोटी खिलाती। दोनों बैल उसके प्रेम के आगे अपमान और मार भूल जाते। एक दिन मोती रस्सी तोड़ने का प्रयास कर रहा था कि लड़की वहां आ गई। उसने दोनों बैलों को खोल दिया। रस्सी खुलते ही दोनों बैल वहां से भाग निकले। हमने एक कहानी पढ़ी थी ना, 2 बैलों की कथा, कि उसका मालिक उनसे बहुत प्यार करता है तो उनको कोई पकड़ के ले जाता है, उनकी पत्नी का भाई, और अपने घर में रखता है तो बहुत बुरी हालत में रखता है, ना उनको ढंग से खाना देता है ना पानी देता है। तो उसकी बेटी को उस पर दया आती है उसकी दुर्दशा पे, और उनका वो छुड़वा देती है और उनको 2 बैलों को भागने में मदद करती है। ठीक, फिर देखिए रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। वह उनकी ओर लपका तो हीरा और मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने हीरा पर आगे से वार किया तो मोती ने सांड पर पीछे से वार चोट की। सांड घबरा गया। वह एक का तो मार मार कर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो 2 थे। उसने भागने में ही भलाई समझी। मोती कुछ दूर तक उनके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर जाने से मना कर दिया, ना जाने दिया। दोनों फंस गए थे, हैं, दोनों भाग गए थे उनके घर से और सड़क पे बुरी तरह से फंस गए थे और उनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था, है ना। फिर देखिए क्या लिखा है। अब दोनों बड़े प्रसन्न थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। वे भूखे तो थे ही, हरी भरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज़ हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी ना था कि खेत के रखवाले ने उन्हें देख लिया। उन्हें चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया गया और कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। ठीक है, दोनों लोग को खेत के मालिक ने पकड़ लिया था और वहाँ किसी घर में ले जाके बंद कर दिया था। हीरा और फिर देखिए नेक्स्ट पेज में, हीरा और मोती ने देखा कि कांजी हाउस में और भी कई जानवर थे, भैंसे, घोड़े, बकरियां और गधे। सब के सब कमज़ोर और दुबले पतले थे। वहाँ किसी के लिए ना तो चारा था प्रबंध था, ना पानी का। उन्होंने सोचा यहाँ कहाँ आके फंस गए। रात हुई तो मोती ने हीरा से कहा, अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकलने आसान हो जाएगा। फिर उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उनके उत्साह बढ़ गया तो उन्होंने जोर से चोटें मारनी शुरू कर दी। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियाँ भाग गई, फिर भैंसें और फिर बकरियाँ। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, परंतु हीरा ने मना कर दिया। ठीक है, तो वो लोग भागने का प्रयास कर रहे थे लेकिन नहीं गए। सुबह होने पर कांजी हाउस वाले ने देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में वह एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों को अपने गांव की ओर ले चला। मार खाते खाते और भूख सहते सहते दोनों बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ भी दम बाकी नहीं रह गया था, इसलिए वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। चलते चलते रास्ता उन्हें जाना पहचाना सा लगा तो उन्होंने उनमें से ना जाने कहाँ से दम आ गया और वह तेज़ी से दम आ गया तो दोनों तेज़ी से भागे। वो पहचान गए थे ना कि हाँ ये मेरे मालिक का घर है। आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक पर तब पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तो तब तक वह बैल क्या हो गए थे, दोनों बैल झूरी के घर पहुंच चुके थे। ठीक, उनके झूरी का घर मिल गया था जो उनके पुराने मालिक थे, है ना। बैलों को वापस आया देखकर झूरी को बड़ा खुशी हुई और वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी आ पहुँचे और उन्हें मांगने लगे। मोती ने आओ देखा ना ताओ व्यापारी पर झपट पड़ा। व्यापारी वहाँ से जान बचाकर भागा।
देख रहे हैं ना व्यापारी कैसे भाग रहा है जान बचा कर। सब लोग झूरी की पत्नी को भी उनके प्रेम का आभास हो गया और उन दोनों को बैल के माथे चूम लिए। ठीक, ये कहानी है दो बैलों की। सबको अच्छी लगी? कैसे वो एक दूसरे, बैल अपने मालिक से प्यार करता था और मालिक अपने बैलों से प्यार करते थे। तो ये एक दूसरे के प्रेम की कहानी थी, बैलों के और मालिक के। सबने रीड किया ना, अच्छा लगा? ठीक है, तो आप लोग उसको रीड करिएगा एक बार, जिसने भी रीड नहीं किया है। और ये शब्दार्थ हैं, तो ये शब्दार्थ आप लोग कॉपी में करिएगा। ठीक, और ये क्वेश्चन आंसर आप लोग कॉपी में ही करिएगा। और ये नीचे दे टिक जो है चिन्ह वाले, ये बुक में करना है सभी लोग को। डेट डालिएगा, चैप्टर नेम डालिएगा, बैल, दो बैलों की कथा चैप्टर 3, फिर उसके बाद शब्दार्थ, फिर क्वेश्चन आंसर करिएगा। ओके, ठीक है क्लास? कॉपी में पता चल गया ना क्या करना है, लेकिन बुक में चिन्ह वाला बुक में करिएगा। ठीक है सब लोग? ओके क्लास, थैंक यू।